नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम जानेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल शिफ्ट रजिस्टर के बारे में। इस सेशन में हम जानेंगे शिफ्ट रजिस्टर क्या कंसेप्ट है, वो कहाँ यूज़ होता है, और हमको अगर एक सिंपल सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर बनाना है तो हम किस तरह से वो सर्किट बना सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे आज के सेशन में। तो जैसे मेरे फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि आप मेरा ये सेशन यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो और उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आप बाकी बहुत सारे वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पे इलेक्ट्रॉनिक्स के, कंप्यूटर साइंस के आप देख पाओगे और आप स्टडी कर पाओगे। तो हम जाते हैं अभी ये शिफ्ट रजिस्टर्स के लिए। शिफ्ट रजिस्टर्स जो है वो कंसेप्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसके सहारे हम सर्किट्स तैयार करते हैं, और जो भी सर्किट हम बनाते वो रजिस्टर रहता है बेसिकली, मतलब वहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं। तो जैसे आप नोटबुक रजिस्टर में लिखते हो तो वैसे ही मेमोरी में अगर आपको कुछ डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए हम शिफ्ट रजिस्टर यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ अ डिवाइस हम स्टोरेज के लिए डेटा के, और डेटा जब भी हमको ट्रांसफ़र करना होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो शिफ्ट रजिस्टर में हम फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं, और एक फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप को हम इनपुट को हम कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम फ्लिप फ्लॉप की कैस्केडिंग करेंगे। तो जैसे ही हम एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरे को तीसरा इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो उसको हम कैस्केडिंग के नाम से जानते हैं। तो जैसे इस डायग्राम में बताया कि शिफ्ट रजिस्टर में हमको जो अलग अलग टाइप्स मिलते हैं उसमें हमको 4 टाइप्स मिलते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये सीरियल इन सीरियल आउट, जैसे इसका नाम है SISO, जिसमें डेटा फीड होगा सीरियली और डेटा रीड भी होगा सीरियली, इसलिए उसका नाम है सीरियल इन सीरियल आउट। फिर दूसरा शिफ्ट रजिस्टर है, उसका नाम है सीरियल इन पैरेलल आउट। तो डेटा फीड होगा सीरियली और डेटा रीड होगा साइमल्टेनियसली, इसलिए उसको बोलते हैं पैरेलली। और तीसरा जो शिफ्ट रजिस्टर है पैरेलल इन सीरियल आउट, तो जिसमें डेटा जो फीड होगा वो होगा पैरेलली और डेटा जो रीड होगा वो होगा सीरियली। जब भी डेटा सीरियली रीड होगा तो एक ही आउटपुट रहेगा, और अगर डेटा सीरियली इनपुट हो रहा है तो एक ही इनपुट रहेगा। लेकिन अगर पैरेलल इनपुट है तो मल्टीपल इनपुट्स रहेंगे लेकिन आउटपुट एक ही रहेगा। और पैरेलल इन पैरेलल आउट पे इनपुट्स भी ज़्यादा है, आउटपुट्स भी ज़्यादा है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारा डेटा कितना है उसके हिसाब से यहाँ पे ये शिफ्ट रजिस्टर के टाइप्स हम देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये 4 टाइप्स ऑफ काउंटर्स नहीं है, ये है शिफ्ट रजिस्टर के टाइप्स। तो हमको ये चारों शिफ्ट रजिस्टर जो है उनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो पहले हम इस सेशन में एक ही शिफ्ट रजिस्टर डिस्कस करेंगे, सीरियल इन सीरियल आउट। और जैसे ये स्लाइड में मैंने बताया है कि ये जो शिफ्ट रजिस्टर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है डिजिटल सिस्टम में और इनपुट आउटपुट चैनल में। तो जब भी आपको कोई डिजिटल सिस्टम कनेक्ट करनी होती है तो उसके लिए आप ये शिफ्ट रजिस्टर यूज़ कर सकते हो। तो कंप्यूटर्स में, कैलकुलेटर्स में, या कोई भी डिजिटल सिस्टम ले लो जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है डेटा स्टोर करने की या प्रोसेस करने की। तो जैसे हम प्रिंटर कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को तो सीरियली डेटा प्रिंटर को कनेक्ट किया जाता है। तो हर जगह, इस तरह के हर जगह हम इन रजिस्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमको अगर डेटा सीरियल से पैरेलल कन्वर्ट करना है या फिर पैरेलल से सीरियल कन्वर्ट करना है तो उस तरह के एप्लीकेशंस में भी आप शिफ्ट रजिस्टर जो है यूज़ कर सकते हो। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, CPU में, पल्स एक्सटेंडर सर्किट में, या फिर मेमोरी की डिले लाइन आपको तैयार करनी है
तो इस तरह से काफ़ी अलग अलग सर्किट्स में आप ये शिफ्ट रजिस्टर जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो इस सेशन में हम जानेंगे ये पहला जो शिफ्ट रजिस्टर है सीरियल इन सीरियल आउट, वो किस तरह से काम करता है। तो जैसे ये स्लाइड में ये डायग्राम दी है सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर की, ये 4 बिट है रजिस्टर, इसलिए यहाँ पे हमको 4 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। ये डी टाइप फ्लिप फ्लॉप आप यूज़ कर सकते हो शिफ्ट रजिस्टर में। फिर यहाँ पे डेटा इनपुट रहेगा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में, चारों फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक कॉमन है, क्लियर कॉमन है, और फिर पहले का आउटपुट दूसरे के इनपुट को कनेक्ट किया हुआ है। इस तरह दूसरे का आउटपुट तीसरे के इनपुट को, तीसरे का आउटपुट चौथे के इनपुट को, और ये जो आखिरी वाला फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है वो हम डेटा आउटपुट के नाम से लेंगे। तो जैसे इसका नाम बताता है, यहाँ पे डेटा हमने सीरियली स्टोर करना है और रीड करते वक्त हमको सीरियली रीड करना है। तो इसी वजह से इस शिफ्ट रजिस्टर का नाम है सीरियल इन और सीरियल आउट। तो डेटा सीरियली इनपुट करना है इसलिए एक ही इनपुट रहेगा, और डेटा सीरियली रीड करना है इसलिए एक ही आउटपुट रहेगा। तो 4 डी टाइप फ्लिप फ्लॉप या फिर आप जे के फ्लिप फ्लॉप भी यूज़ कर सकते हो। तो डी टाइप फ्लिप फ्लॉप कन्वीनियंट फ्लिप फ्लॉप है, वो कनेक्ट करके हम ये रजिस्टर बना सकते हैं। तो पहला जो फ्लिप फ्लॉप है उसको हम डेटा अप्लाई करेंगे सीरियली उसके डी इनपुट को, और फिर जैसे जैसे क्लॉक पल्स अप्लाई करते जाओगे तो हमको मालूम है कि डी टाइप फ्लिप फ्लॉप का जो वर्किंग है उसमें जो डेटा इनपुट रहेगा वही आपको आउटपुट को मिलेगा आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ क्लॉक पल्स। तो 4 बिट डेटा अगर हमको स्टोर करना है तो हमको 4 क्लॉक पल्सेस लगेंगे इस शिफ्ट रजिस्टर में। और जैसे डेटा हम रीड करेंगे यहाँ पे QD में, तो जो आखिरी वाला फ्लिप फ्लॉप है हमारा, उसमें हम आउटपुट जो है वहाँ पे हमारा डेटा आउटपुट या सीरियल डेटा आउटपुट वहाँ पे रहेगा। तो अगर स्टोर्ड हुआ वाला डेटा हमको चारों बिट्स का रीड करना है तो आपको फिर से एक बार 4 क्लॉक पल्सेस अप्लाई करनी पड़ेंगी। मतलब ये जो शिफ्ट रजिस्टर है वो इस तरह का है कि यहाँ पे डेटा स्टोर करने के लिए भी 4 क्लॉक पल्सेस लगेगी और डेटा रीड करने के लिए भी 4 क्लॉक पल्सेस लगेगी, क्योंकि इसमें सीरियल इनपुट है और आउटपुट भी सीरियल ही है। तो जैसे अगर समझो हमें एक सैम्पल डेटा हमने ले लिया 1001 का, वो स्टोर करना है शिफ्ट रजिस्टर में, तो इनिशियली हम चारों फ्लिप फ्लॉप क्लियर कर लेंगे ताकि हमारा जो इनिशियल आउटपुट है वो 0000 रहे, और फिर पहला बिट अप्लाई करेंगे 1 का, फिर 1 का बिट अप्लाई करते ही हम पहली क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो आउटपुट हो जाएगा 1000। फिर सेकंड क्लॉक के बाद इनपुट हम अप्लाई करेंगे 0, फिर आउटपुट हो जाएगा 0100। तो इस तरह से हम एक एक बिट अप्लाई करते जाएंगे। तो 4 क्लॉक पल्सेस के बाद आप पाओगे कि हमारा जो डेटा है 1001 वो स्टोर हो गया शिफ्ट रजिस्टर में। और अगर हमको इसको रीड करना है तो हमको फिर एक बार ये पल्सेस अप्लाई करने पड़ेंगे, लेकिन इनपुट हम 0 रखेंगे क्योंकि अभी सिर्फ डेटा रीड करने का है। तो सीरियली 1 बिट एट ए टाइम आप डेटा आउटपुट को रीड कर पाते हो। तो आफ्टर 8th क्लॉक पल्स आपको यहाँ पे फिर से आउटपुट 0000 नज़र आएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये शिफ्ट रजिस्टर का वर्किंग हम वेवफॉर्म से एक्सप्लेन करें तो इस तरह के वेवफॉर्म हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्लॉक पल्स है, तो हमको डेटा स्टोर करने के लिए 4 क्लॉक पल्सेस लगेंगे। तो क्लियर पहले हमने 0 कर लिया यहाँ पे सभी फ्लिप फ्लॉप का, फिर पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 1 होगा, फिर दूसरे का होगा, फिर तीसरे का होगा, और इस तरह से हमारा इनपुट और आउटपुट चेंज होते जाएगा। तो जो हमारे ट्रुथ टेबल है, यही ट्रुथ टेबल को पिक्चोरली अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से हम ये वेवफॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस session.